स्पीकर, यहां पे मैं ये भी कहता चलूं एक बहुत अहम बात कि आज एक नोटिफिकेशन भी निकला है यहीं से कि विमेन की रिजर्व सीट्स की जो खवातीन थी और जो माइनॉरिटीज़ के मेंबरान थे वो डी नोटिफाई हुए हैं और ये पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ असेंबलीज में हुआ है। यहाँ पे मैं कहता चलूँ जनाब स्पीकर, मेरे दाईं तरफ यहाँ पे हमारे पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब मौजूद हैं और मैं खुद, हम लोग इस फ्लोर ऑफ द हाउस से और हमारे सारे मेंबरान हम लोग एजिटेट करते रहे डे वन से। जिस दिन से हमने यहाँ पे ओथ उठाया, ओथ टेकिंग के वक्त भी हमने बात की कि हाउस इनकम्प्लीट है। जो आप बुलडोजर इस्तेमाल करके, हुकूमत बुलडोजर इस्तेमाल करके, इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी तौर पे उन खवातीन और माइनॉरिटीज़ के मेंबरान को नोटिफाई करके यहाँ पे बहसियत घुसपैठिया या फिर स्ट्रेंजर ऑफ द हाउस लाए, उसके ज़रिए न वज़ीर आज़म का इलेक्शन वैलिड है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट स्पीकर साहब आपका हम लोग एहतराम करते हैं, न स्पीकर का इलेक्शन जो है वो वैलिड है और ना ही डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन वैलिड है और ना ही प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन वैलिड है। ये सारे के सारे इलेक्शंस इनवैलिड है। जनाब स्पीकर, हम लोग जी अपने टाइम पे सारी बातें कर लें जिन्होंने मर्जी है, पर यहां पे जनाब स्पीकर, यहां पे ये चीज क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर जनाब स्पीकर यहां पे बात आई कि 9 मई के हवाले से मटीरियल डैमेजेस के बारे में बात हुई, चलें उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो जिस वक्त बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का इंतकाल हुआ और जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और शूटिंग अटेम्प्ट हुई, मेरी बात तो सुन ले भाई, मेरी बात या कंप्लीट करें तो आप सुन लेंगे बात जी। भाई मेरी बात आप सुन ले तो आप पटेल साहब, नो क्रॉस टॉक। आप जब मेरी बात कंप्लीट होगी, जिस बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से उनको शहीद किया गया था जनाब स्पीकर, उसका उस वक्त जनाब स्पीकर मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि जो पूरे मुल्क में वायलेंस हुई थी उसकी आप या रकम आप या सामने लाएं जनाब स्पीकर, तो उसमें तकरीबन 27 दिसंबर ये आपका 2007 को ये तकरीबन कॉस्ट बनती है जनाब स्पीकर $2 अरब, $2 बिलियन, और उस वक्त के एक्सचेंज रेट के हवाले से ये कॉस्ट तकरीबन बन जाती है 165 से 170 अरब रुपया। उसमें जनाब स्पीकर तकरीबन 63 रेलवे स्टेशन, 63 149 बोगीज, 29 लोकोमोटिव्स, इंजन्स, ट्रेन के इंजन्स, ये 2 दिन के अंदर अंदर ये तबाह बर्बाद हुए। और जनाब स्पीकर कराची की या मैं बात करूं सिर्फ कराची की, तो जनाब स्पीकर कराची में $1 अरब का उन 4-5 दिनों में नुकसान हुआ था कराची के शहर में, और उस वक्त का एक्सचेंज रेट आप लगाएं तो ये तकरीबन 80 से 90 अरब रुपए सिर्फ कराची की हम लोग बात कर रहे हैं। और ये टोटल जो कॉस्ट आती है ये आपके जीडीपी का 8% हिस्सा बनती है। जनाब स्पीकर, मैं इस हाउस से और आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग अरेस्ट हुए, कितनी इंक्वायरीज बनी, कितने लोगों को जेल में डाला गया, कितने लोगों को सजाएं हुई, कौन सी जुडिशल इंक्वायरी बनी, कोई चीज हुई? $2 अरब, 160-170 अरब रुपए का नुकसान हुआ, पर कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। और फिर इल्जाम हम पे लगता है। यहां पे तो जनाब स्पीकर, इस पे भी मैं आता हूं, पेरिस में जहां पे जमहूरियत, वहां पे कहते हैं हम लोग जमहूरी मुल्क है, वहां पे 8 जुलाई 2023 को वहां पे राइट्स हुए, दंगा फसाद हुआ। फ्रेंच बिजनेसेस का ये फिगर मैं आपको दे रहा हूं, 1.1 अरब डॉलर जो है फ्रांस में ये नुकसान हुआ। जनाब स्पीकर, ये फैक्ट्स मैं आपके सामने रख रहा हूं।
यहां पे तो जनाब स्पीकर मैं यहां पे क्लियर कट कर दूं कि 9 मई एक बहाना था, वजीर आजम इमरान खान निशाना था। यहां पे जनाब स्पीकर ये तशद्दुद किया गया, जिसके खिलाफ ये सारा ऑपरेशन किया गया, विक्टिम्स हम लोग हैं। यहां पे तो ब्लेम द विक्टिम की बात आ जाती है। सेक्रेटरी इंटीरियर को बुलाया गया और उससे पूछा गया, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में सीसीटीवी कैमरास गायब हो गए, उससे पूछा गया, एविडेंस मुख्तलिफ जगहों का गायब हो गया। सेक्रेटरी इंटीरियर कहता है मुझे तो पता ही नहीं। जनाब स्पीकर ये एविडेंसेस कौन उठा के लेके जा रहा है? सेपरेशन ऑफ एविडेंस, जो आपका सबूत गायब करना, ये तो कानून की खिलाफ वर्जी है और जुर्म है, और ये पीपीसी के तहत ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस है, और इसके खिलाफ उन अशखास के ऊपर ट्रायल होता है और वो जेल में जाते हैं। यहां पे मैं ये भी कहता चलूं जनाब स्पीकर, ब्लैक डेज के बारे में बात आती है। अभी आप तारीख का जरा मुताला कर लें। 11 मार्च 1971 इस दिन उस वक्त के सदर जनाब जनरल याहिया साहब जाके मिले शेख मुजीबुर रहमान साहब से, और इसलिए मिले कि कौमी असेंबली की सेशन का डेट फिक्स कर, रेस्ट इज हिस्ट्री। उसका फिर उस सानिया का फिर जो एंड रिजल्ट है वो 16 दिसंबर 1971 का है, जिस वक्त मुल्क 2 लाख हुआ, ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलहदा हुआ। जो आपका जनाब स्पीकर जो ब्लैक डे है, तो ब्लैक डेज मुल्क की तारीख में ये ब्लैक डेज हैं। यहां पे जनाब स्पीकर मैं यहां पे यह भी वाजे कर दूं कि वो फैसला जनरल याहिया साहब के वाहिद उसका था, इसमें पाकिस्तान आर्मी इन्वॉल्व नहीं थी, फर्दे वाहिद का डिसीजन था। और इसी तरह लंदन प्लान में पाकिस्तान आर्मी मुलवस नहीं थी, एक फर्दे वाहिद का डिसीजन था। जनाब स्पीकर बारहा बार मेरे वजीर आजम इमरान खान साहब ने एक बात कही है, और हम सब ये बात डिमांड करते हैं कि कमिश्नर रावलपिंडी जनाब लियाकत चट्टा जो हैं वो सीन से किधर गायब हो गए? उन्होंने तो सनसनीखेज इंकशाफात किए 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के हवाले से। उन्होंने क्लियर कट बताया कौम को कि किस तरह रात को दिन में और दिन को रात में तब्दील किया गया। आपका फॉर्म 47 के जरिए 70 और 80 हजार की लीड्स के लोगों को 24 घंटे के अंदर अंदर तब्दील किया गया, स्टफिंग्स की गई, टेक्निकली उनको उड़ाया गया। जनाब स्पीकर अंग्रेजी में कहते हैं दिस इज इंडीड अ शेमफुल एक्ट। इसकी तारीख में इस तरह की मिसाल नहीं मिलती।